क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको हर जगह अपमानित करने का प्रयास करता है, हर जगह आपको कमतर बता रहा होता है, हर जगह कोशिश करता है कि आपके व्यक्तित्व को छोटा कर दे? तो यकीन मानिए, वो आपके आत्मसम्मान से खेल रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संजय की जुबान से। मैं ये टॉपिक जब मैंने लिया तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी भारी भारी बातें करूंगा आत्मसम्मान को लेकर के। लेकिन फिर मैंने ये पाया कि अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर संभव है कि मैं अपने ही विचार यहाँ दे रहा हूँ और उन विचारों के साथ में जो मेरे साथ घटित हुआ है वो मैं सब बता भी रहा हूँ, और यही मेरा मोटिव भी था। और मुझे लगा कि जो नैसर्गिकता, ऑर्गेनिकनेस जो आनी चाहिए बातचीत में, वो मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस को मिलना चाहिए। और मेरी बातें सुनने वाले एक टाइम होगा जब लोग बाग डेवलप हो जाएंगे, अभी शायद कम लोग हैं। खैर, अब मैं बताता हूं आपको कि आत्मसम्मान का ये जो शीर्षक मैंने लिया, हेडिंग मैंने लिया, ये क्यों लिया। मैं मेरे जीवन में बहुत सारी विसंगतियों से गुजरा, अभी भी आजकल भी मैं दो चार हो ही रहा हूं। तो उसमें मैंने ये पाया कि यार, मैं जितना सहज और सरल हूं, उसका लोग फायदा उठा लेते हैं। अब वो लोग तो मना करेंगे कि नहीं भाई, हमने फायदा नहीं उठाया, पर ये है। और ये कई सारे जो मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने मुझे इस बात की तरफ ध्यान दिलाया, और उन्होंने कहा नहीं संजय भाई, आप किसी को ज़्यादा लिबरल कर देते हैं, तरजीह ज़्यादा दे देते हैं आप। यकीन मानिए, कई लोगों को तो इज्जत हजम ही नहीं होती है। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। खैर, तो अब हुआ यही जीवन में मेरे। मुझे लगा कि जिनसे मेरे संबंध है वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो मैंने उनको बाकायदा रिस्पेक्ट दिया, रिगार्ड दिया, और उम्मीद भी की कि भाई आप भी मुझे, एटलीस्ट आप मुझसे बड़े हैं तो जो छोटे को रिगार्ड देनी चाहिए वो दीजिए। और उसमें मैंने ये पाया कि धीमे धीमे उन्हें ये लगा कि ये तो आसान है, संजय आसान है। संजय आसान है तो इसको तो हम कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पर ऐसा था नहीं। मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया था, तब मुझे जानकारी नहीं थी मेडिसिन बेचने की, कैसे बेची जाती है। पर अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मुझे भी जानकारी नहीं थी कि यूट्यूब पे कैसे चला जाएगा। पर वो एक जिज्ञासा होती है ना, सीखने की इच्छा होती है, वो बहुत प्रबल थी मेरी। तो वो मैंने अपने आप को मार्केट में खुद के नाम से खड़ा किया। मैं खुद ब्रांड था, मेरा कोई ऐसा बैकअप नहीं था कि मैं किसी कंपनी के नाम से पहचाना जाता था। मैं संजय पहचाना जाता था, संजय की दवाई पहचानी जाती थी, वो ब्रांड नेम कभी पहचाना नहीं गया। तो वो मैं डेवलप किया, और उसके पीछे का रीज़न यही था कि मैं खुद आत्मसम्मानी था। मैं चाहता था, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दें तो मेरे ब्रांड के नाम से दीजिए, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करवाऊंगा। या आप कुछ और लिख दें और आपका मेडिकल मेडिकल वाला कुछ और दे दे, ये मुझे गवारा नहीं है, आज भी नहीं है। और उसके पीछे रीज़न ये है, मुझे मालूम है ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड कैसे बनते हैं। और अगर आप ब्रांड नहीं बनेंगे ना, तो आपको कोई भी कभी भी इधर उधर कर देगा। तो बस आत्मसम्मान वही है, आपको अपना व्यक्तित्व मजबूत रखना है। देखिए, व्यक्तित्व मजबूत रखने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप मोटी आवाज में बात करें, लोगों को डराएं आप। नहीं, डराना नहीं है। आत्मसम्मानी का अर्थ है कि मेरा सम्मान सर्वप्रथम है, अपने अपने आप को पहले रखें, और उसके बाद में बाकी आपका सम्मान भी है। आपके लिए भी मैं कुछ गलत कह नहीं रहा, अपने लिए गलत सुनूंगा नहीं, है कि नहीं। तो ये सब बातें जब आप समझ जाते हैं, करते हैं। अब वो, ये मेरे साथ नहीं हुआ। अब ये मेरे साथ में क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कहा कि ब्रांड मैं बनूंगा, और लड़ाई मेरी ये थी कि ब्रांड मैं बनूंगा। ये मेरा शुरू से रहा। और मैं, अब मेरे साथ बहुत सारे लोगों का इसलिए थोड़ा सा अलगाव भी हो जाता है,
क्योंकि पर्सनैलिटी वाइज़ मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सही प्रेज़ेंट कर लेता हूँ। और जो लोग दूसरे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये कमज़ोर तरबियत का है, इसको हम दबा लेंगे, वो दबा नहीं पाते तो फाइनली वो मुझसे अलग हो जाते हैं। अच्छा, वो मैं जानता हूँ और वो मुझसे कह के अलग नहीं होते, संबंध बने रहते हैं हमारे, लेकिन वो अपना कोना पकड़ लेते हैं और मैं मेन स्ट्रीम में रहता हूँ। इसे मैं मेरी तारीफ़ नहीं कह रहा, पर ये मेरी क्वालिटी है कि नहीं, ये मैं अपने आप को कहीं न कहीं खड़ा कर लेता हूँ। अब जैसे यूट्यूब की बात ही आई, तो मैंने कहा यूट्यूब में भी मैं ब्रांड बन के ही निकल के आऊँगा। कोशिश यही है मेरी। कोशिश क्या, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जब तक करूँगा यूट्यूब, मैं संजय ही नज़र आऊँगा आपको। मैं मुझे शुरुआत में लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया, आपकी आवाज़ फलाँ से मिलती है, आपकी आवाज़। नहीं, मुझे नहीं मिलानी। मुझे उनका तरीका नहीं चाहिए, मुझे मेरा तरीका चाहिए। भई मुझे सुनने वाले मेरी तरह के लोग होंगे ना, कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में, चाहे वो एक ऑडियंस क्यों ना हो। जब वो एक ऑडियंस मुझे सुनने को तैयार है, तो यकीन मानिए उस एक के लिए मैं कहने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ मेरा कोई घमंड या अहंकार नहीं है। देखिए, अहंकार क्या हो गया? अहंकार में हो गया कि आपने सीखने का प्रोसेस खत्म हो जाता है अहंकार। रिजिडनेस, सीखने का प्रोसेस खत्म हो गया। मैं आत्मसम्मानी हूँ। मैं सीखता रहूँगा, चीज़ों को जानता रहूँगा। यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नहीं मालूम था क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे मैंने चीज़ों को देखना, सोचना, समझना शुरू कर दिया। आप यकीन मानिए, बहुत कम सेटअप, मतलब बहुत कम संसाधन है मेरे पास में बात करने के लिए। मैं एडिट नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ। ये मेरी पूरी स्क्रिप्ट यहाँ है, कागज़ पे नहीं है। और वो वजह सिर्फ़ यही है कि मैं तो मन की बात करने आया था ना, दिल की बात, और मैं वो कर रहा हूँ। यहाँ मैं किसी की नकल करने नहीं आया था, मैं तो सही मायने में मैं कहूँ तो मैं अपने अंदर का गुबार निकाल रहा हूँ। क्या गलत है इसके अंदर? आप लोगों को भी कह रहा हूँ, आइए, मेरे कमेंट बॉक्स पे आइए, कभी लाइव आता हूँ तो लाइव पे आइए, अपनी बात कहिए। कभी मौका मिला, एक मंच बनाऊँगा तो उस पे आइए। अरे कम से कम कहो तो सही। मेरे इस कहने से बहुत सारे लोग मेरे करीब आए हैं और बहुत सारे दूर भी गए। कल एक छोटे से कार्यक्रम में था, तो वहाँ लोगों ने मुझे बड़ा प्रेज़ किया। कई लोगों ने देखा होगा मुझे, बहुत रेगुलर ऑडियंस नहीं थी वहाँ पे मेरी, क्योंकि देखिए हर किसी के टेस्ट की बात तो मैं कर नहीं रहा यहाँ पे। भई मैं तो अपने टेस्ट की बात कर रहा हूँ और उसी तरह के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। लेकिन जब वो मुझे सुनते हैं तो एप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है। हाँ भाई, ठीक है, इन्होंने किया। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है वही कि आत्मसम्मान की बात चल रही थी, तो मेरा अपना सीधा-सा लॉजिक ये है आत्मसम्मान को लेकर के। 8 मिनट का वीडियो मैंने खामखा की बातों में निकाल दिया है। आत्मसम्मानी बनिए, अपने आप को पहचानिए, अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ रखिए। कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं आप। आप वो हर काम कर सकते हैं जो दुनिया का कोई भी आदमी करता है, और बेहतरीन कर सकते हैं। आत्मसम्मानी होना, बेहतरी की तरफ बढ़ना है। ये सफलता का सूत्र है जीवन का। घमंडी मत बनिए, अहंकारी मत बनिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े किसी को कि नहीं ये है। लोग कहें कि नहीं ये है। और जिस दिन लोगों ने आपको पहचानना शुरू कर दिया, यकीन मानिए उस दिन को जो सम्मान होगा ना, वो आपको बिल्कुल द्रवित कर देगा। मन भर आएगा आपका कि नहीं यार, आपने ये कमाया है। मेरी यूट्यूब की जर्नी भी कुछ ऐसी ही है। जब मैं आया था, मैंने इसको कई बार मैंने कहा है, जब मैं आया था तो कुछ और सोच के आया था। आज जब मैं बात करता हूँ, तो आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उस ऑडियंस को तलाश रहा हूँ, जो मुझे सुनना चाहती है, जो मुझसे रिलेट करती है। मैं कुछ ऐसी बातें, ज्ञान वाली बातें नहीं करने आया है। यहाँ बस जागृत करने आया हूँ मैं आपको, कि हर उस व्यक्ति के अंदर सम्मान है, जो व्यक्ति ज़िंदा है। बस उसको मजबूत करना है। अपने आप को बताना है कि नहीं यार, मुझे भी सम्मान से रहना है। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि वो बताएगा आपको
कि आने वाले समय में हम क्या नया करने वाले हैं। 10 मिनट का वीडियो हो गया है, एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।